नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एज ए ग्रेजुएट। अगर आप कॉलेज कंप्लीट करने के बाद माइक्रो फाइनेंस एंड प्राइवेट बैंक दोनों में किस में अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ज़्यादा इंसेंटिव कमाने के चांसेस है, ज़्यादा आप कमाई कर सकते हो। क्योंकि एज ए एम्प्लॉय हम लोग काम करते हैं, नौकरी करते ही पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद हम लोगों को रियलाइज होता है पैसा के साथ साथ वर्किंग कल्चर, सेटिस्फेक्शन, कैरियर ग्रोथ, ये सारी चीज़ हम लोगों का पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। क्योंकि अगर आपके कंपनी में वर्किंग कल्चर सही नहीं रहेगा तो फिर आप ज़्यादा दिन कोई भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे कमाई कितना हो रहा है, कमाई की अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूचर में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलेगा, कितना आप इंसेंटिव कमा सकते हो, फ्यूचर में जाके आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, और आप 5 साल बाद एवरेज कितना कमा सकते हो। फिर मैं बात करूंगा अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी प्राइवेट बैंक में ज्वाइनिंग करते हो तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, और आप 5 साल बाद कौन सा पोजीशन में जा सकते हो, और एवरेज इंसेंटिव कितना कमा सकते हो, और अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगा। तो सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए भी आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। देखिए, एज ए ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारा कैरियर पाथ या अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए बताना चाहूँगा जो बेसिकली फाइनेंस में करियर शुरू करना चाहते हैं। देखिए, फाइनेंस में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। लेकिन मैं सिर्फ आज कंपेयर करूँगा माइक्रो फाइनेंस एंड प्राइवेट बैंक के लिए। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं माइक्रो फाइनेंस में। अगर आप ज्वाइनिंग करते हो क्या आपको फैसिलिटी मिलता है। देखिए, आज के दिन एज ए फ्रेशर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे तो 12 से 15 हज़ार के बीच में आपको इनहैंड सैलरी मिलता है। उसके साथ आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का तेल मिल जाता है। और फिर आता है इंसेंटिव के बाद। अगर आप एक ठीक ठाक कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो और अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है तो 12,000 आपको सैलरी मिल जाएगा, 3,000 आपको फ्यूल, 15,000, और महीने में 6-7 हज़ार 8 हज़ार आप आराम से कमा सकते हो इंसेंटिव। तो 22-23 हज़ार आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कमा सकते हो आज के दिन। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ कुछ कंपनी तो अभी एकोमोडेशन का भी बंदोबस्त दे रहा है। तो कुछ कुछ कंपनी में एकोमोडेशन मिलेगा, कुछ कुछ कंपनी में एकोमोडेशन नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी कंपनी में एकोमोडेशन मिलता है वहाँ पे थोड़ा बेसिक सैलरी कम होता है, क्योंकि आपका जो भी खर्चा है ना, कंपनी जो आपके लिए बंदोबस्त करता है वहाँ पे थोड़ा बेसिक सैलरी कम प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाते हो आप, तो फिर आपको सैलरी ठीक ठाक ही मिलता है मार्केट की तरह। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी आज के दिन एकोमोडेशन दे रहा है। अगर एकोमोडेशन नहीं भी दे रहा है तो आज के दिन कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो तो 22-23 हज़ार कमा सकते हो आराम से। और ये सिर्फ मैंने 7-8 हज़ार बताया इंसेंटिव। लेकिन जब आप थोड़ा पुराना हो जाएंगे, आप अच्छे से काम सीख जाएंगे, तो फिर कुछ महीने में आप 30 हज़ार भी कमा सकते हो, कुछ महीने 40 हज़ार, कुछ महीने 50 हज़ार भी कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड कंपनी के नाम में बताना चाहूँगा। देखिए, मार्केट में बहुत सारा कंपनी अवेलेबल है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 12 से 15 हज़ार जो ठीक ठाक लेवल का कंपनी है वहीं पे मिलता है। आज के दिन भी बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसमें 10 हज़ार करके सैलरी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले थोड़ा जांच लीजिएगा, और नहीं तो एचआर ही तो आपको बता देगा कि क्या सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर भी मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास सही से पहुँचे। बाद में ज्वाइन करने के बाद आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने जो समझ के कंपनी में आने की आने के लिए सोचा था वो मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ बताना चाहूँगा स्टैंडर्ड लेवल के, जैसे एल&टी फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरोहन,
ये सब कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आप मोटा मोटा इंसेंटिव कमा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड कंपनी है, मेरे दिमाग में अभी जो जो आ रहा है वही सिर्फ मैंने बताया, लेकिन कुछ कुछ कंपनी में लो सैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो थोड़ा जांच लीजिएगा। तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस में एवरेज आप महीने में 22 से 25 हज़ार कमा सकते हो अगर आप काम सीख लेते हो। कुछ कुछ महीने में ये 30 होगा, कुछ कुछ महीने में 40 होगा, लेकिन एवरेज आप 22-23 हज़ार कमा सकते हो माइक्रो फाइनेंस में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बन जाता है 3 साल का, तो फिर आप दूसरा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ऑडिट ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप माइक्रो फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। आपको अगर आपके पास माइक्रो फाइनेंस का प्रॉपर एक्सपीरियंस है तो फिर आप प्राइवेट बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट अगर आप 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर पोस्ट में भी जा सकते हो। माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस लेके आप फ्यूचर में कलेक्शन मैनेजर भी बन सकते हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है क्या आप ज्वाइनिंग करेंगे, क्या आप चूज़ करेंगे। देखिए, पहले जब आप शुरू करेंगे पहले थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत सारा परेशानी आएगा, बहुत सारा प्रेशर आएगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा जो आपने जो वक्त मतलब दिया था करियर में वो बेकार नहीं गया। लेकिन एट ऑफ द एंड मैं बताना चाहूँगा, फिनेंशियल जॉब आज के दिन कोई भी जॉब कर लो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, आप सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते हो, प्रेशर आपको मैनेज नहीं होता है, तो फिर आपके लिए फाइनेंस जॉब नहीं है। अभी शुरू करते हैं प्राइवेट बैंक। देखिए, आज के दिन प्राइवेट बैंक में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो बेसिकली 16 से 18 हज़ार के बीच में सैलरी प्रोवाइड किया जाता है एक फ्रेशर ग्रेजुएट को, अगर आप आर्ट्स कंप्लीट करके जाते हो तो। अगर आपके पास बीकॉम है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो फिर अलग सैलरी मिलता है। सिर्फ मैं इस वीडियो में उसके लिए बताना चाहूँगा जो फ्रेशर ग्रेजुएट है और नॉर्मल आर्ट्स से ग्रेजुएट किया है। तो आज के दिन अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा कोई भी प्राइवेट बैंक में जाते हो 16 से 18 हज़ार के बीच में सैलरी प्रोवाइड किया जाता है बैंक की तरफ से। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बैंक ये सब इंसेंटिव प्रोसेस में विश्वास नहीं करता है। तो बैंक बेसिकली बोनस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को। तो बैंक बेसिकली ईयरली एक पूरा साल काम करने के बाद बैंक आपको एक बोनस प्रोवाइड करेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो 16 से 18 हज़ार सैलरी आपको दिया जाएगा ये टियर 1 सिटी में और ज़्यादा होता है, उसमें 20-22 हज़ार भी हो सकता है। और अगर टियर 2, टियर 3 सिटी में तो 16 से 18 हज़ार। देखिए, टियर 1 सिटी में ज़्यादा है आपका सैलरी, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। तो एवरेज आप 16 से 18 हज़ार ही सैलरी पकड़ के चलिए एक प्राइवेट बैंक में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राइवेट बैंक में इंसेंटिव प्रोसेस नहीं है। प्राइवेट बैंक बेसिकली जो है बोनस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप शुरुआत में रिलेशनशिप ऑफिसर में ज्वाइनिंग करते हो, पूरा साल काम करने के बाद आप बैंक की तरफ से 40 से 50 हज़ार तक आप जो है बोनस आपको मिलता है। ये लाख भी होता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी होता है, लेकिन ये ग्रेड के हिसाब से। तो 16 हज़ार अगर आपके पास सैलरी है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं कि अगर आपके पास 17 हज़ार भी सैलरी है और पूरे साल काम करने के बाद अगर आपको 40 हज़ार बोनस देता है तो 3,500 करके ऑलमोस्ट पर महीने पड़ता है। तो 20 हज़ार तक आप पूरे महीने कमा सकते हो एक प्राइवेट बैंक में। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारा प्राइवेट बैंक इंसेंटिव प्रोसेस चालू किया है, लेकिन इंसेंटिव उनके लिए अप्लाई होता है, बैंक उनको ही इंसेंटिव देता है जिनको बैंक थर्ड पार्टी पेरोल के माध्यम से हायर करता है। बहुत सारे पोस्ट में आज के दिन कासा पोस्ट में, कुछ बैंक कासा पोस्ट में थर्ड पार्टी पेरोल में हायर कर रहा है। वहाँ पे एक बहुत तगड़ा टारगेट दिया जाता है, लेकिन टारगेट कंप्लीट करते हैं तो आपको मोटा इंसेंटिव मिलता है। अभी कुछ बैंक केसीसी लोन, मॉर्गेज लोन में भी थर्ड पार्टी पेरोल में हायर करना चालू किया, वहाँ पे इंसेंटिव भी दे रहा है बैंक महीने में। लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो बैंक ऑन रोल में हायर करते हैं वहाँ पे इंसेंटिव प्रोसेस नहीं है, बोनस प्रोसेस होता है। ये बोनस कई बार ईयरली होता है, कई बार वो क्वार्टरली होता है। तो बेसिकली बोनस प्रोसेस में बैंक ज़्यादा बिलीव करता है। तो आज के दिन अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी प्राइवेट बैंक में ज्वाइनिंग करते हो तो एवरेज आप 20 हज़ार महीने में कमा सकते हो। माइक्रो फाइनेंस में आप 22 से 25 हज़ार कमा सकते हो। माइक्रो फाइनेंस में इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जब आप काम करेंगे आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहता है इंसेंटिव कमाने के लिए। जितना ज़्यादा आप टारगेट करेंगे उतना पैसा आप कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप मेरा सैलरी स्लिप भी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और अगर आप प्राइवेट बैंक में सही से काम करते हो, रिलेशनशिप ऑफिसर में अगर सेल्स ऑफिसर से अपना कैरियर शुरू करते हो तो बाद में जाके आप जो है सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड मैनेजर बन सकते हो। 5 साल का अगर आपके पास प्राइवेट बैंक का भी एक्सपीरियंस हो गया तो बाद में जाके कोई भी प्राइवेट बैंक में आप जो है प्राइवेट बैंक में भी सेल्स मैनेजर बन सकते हो। कोई भी एनबीएफसी कंपनी में भी सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, क्लस्टर सेल्स मैनेजर बन सकते हो। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस फाइनेंस में कभी बेकार नहीं जाता है।
लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।